देखिए बेटा, आज अपन नरेशन में बात करेंगे लेट वाले सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो कल मैंने बताया था आपको, उसी इंपेरेटिव सेंटेंस में जब अपन टेंस कर रहे थे या पैसिव यूज कर रहे थे, उस समय मैंने बताया था आपको कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, और लेट से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं वो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो आप इसको एक अलग ही हेडिंग के तहत रखें। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य, समझ लो बेटा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य लेट से आरंभ होता है, इससे आरंभ होता है लेट से, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य, तो उस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। और देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के भाव के अनुसार कैसे चेंज हो जाएगी। ऑर्डर्ड, आस्क्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के भाव के अनुसार बदल जाएगी। इसके बाद में नंबर 2 पर चलते हैं और कनेक्टिव। तो नंबर 2 पर हम बात करेंगे कनेक्टिव के साथ। कनेक्टिव में क्या होगा? तो कनेक्टिव में मैं दो चीजों की बात करूंगा। पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, लेट वाले भी। एक तो वो सेंटेंस जिसमें लेट के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा, और एक लेट के बाद अस होता है, लेट्स या लेटस। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। तो लेट्स या लेटस वाला यदि कोई वाक्य होता है उसमें कनेक्टिव और लगेगा, और लेट्स या लेटस के अलावा लेट के बाद में कोई और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके अंदर जो कनेक्टिव होगा वो लगेगा। तो देखिए नंबर 1 तो हमने कनेक्टिव यूज किया टू, और एक हमने यूज किया दैट। दैट का प्रयोग किसके लिए होगा? सिर्फ उन वाक्यों के लिए होगा जो लेट, लेट्स या लेटस से शुरू होंगे, यानी लेट के बाद में अस आएगा तो ही दैट का प्रयोग होगा। और इनके अलावा बाकी के कोई सेंटेंस होंगे उनमें टू का, तो अदर्स लिख देता हूं मैं। इसके अलावा लेट्स या लेटस के अलावा बाकी के दूसरे जो होंगे उसके साथ हम यूज करेंगे इसका टू का। ठीक है। नंबर तीसरा नियम हम देखें तो जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। ये हम शुरू से ही देखते आए हैं, वो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर बदल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। इसके अलावा एक चीज यदि हम और देखें तो नियम 4 या रूल नंबर 4 में कह सकते हैं कि अदर रूल्स ये सारे के सारे अनचेंज रहेंगे। सारे के सारे कैसे रहेंगे? अनचेंज। तो देखिए हमने एक थोड़ी सी समरी बना ली कि कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य लेट से शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य किससे शुरू होता है? लेट से शुरू होता है। देखिए अपन बात करते हैं, यहां बात करूं मैं, लिखना सीख जा रही है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए। नीतू सेड टू नरेश, नीतू सेड टू नरेश, क्या कहती है? थोड़ा सा ऊपर हो गया।
फर्स्ट एग्जांपल है नीतू सेड टू नरेश ये कॉमा यूनिट कॉमा शुरू हो गया। नीतू सेड टू नरेश क्या कहते हैं, क्या कहती है, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इस पर्सन का पहले मुझे उत्तर देने दो, इस पर्सन का पहले मुझे उत्तर देने दो। देखिए मैंने कहा लेट, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य लेट वाला वाक्य है। यहां लेट के बाद में मी यानी कि लेट्स या लेटस नहीं है, न तो लेट्स है न लेटस है। लेट्स और लेटस से अलग अंतर है, मतलब कनेक्ट नहीं करेगा। देखिए सेंटेंस में यहां आस्क्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड भी अपन कर सकते हैं। तो मैंने कहा नीतू आस्क्ड नरेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गया तो लग गया क्यों, क्योंकि लेट्स के बाद में मी है अस्सी और टू के बाद में टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, नीतू के लिए क्या रहेगा हर। आंसर दिस संयुक्त का प्रकट करने वाला शब्द है दैट क्वेश्चन और आगे हो गया आपका लेट हर आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट। बेटा वीडियो इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता, ये सिस्टम एक जिस सिस्टम पे अपन रोजाना क्लास ले रहे थे वो सिस्टम खराब हो रखा है, इसलिए मैं दूसरे सिस्टम पे क्लास दूंगा। और इसके अलावा भी इतने बड़े अक्षर लिखने के बाद भी यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इट मे बी द प्रॉब्लम ऑफ द वीक कनेक्टिविटी ऑफ योर इंटरनेट, या आपके इंटरनेट की वीक कनेक्टिविटी भी हो सकती है। देखिए सेंटेंस नंबर 2, ये बेटा लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहां ये दिस क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने लेट से जब पैसिव वॉइस आपको पढ़ाई थी उस समय मैंने ये कहा था कि जब आप लेट से पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां जो अपन बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है इससे अपन को मतलब ही नहीं है क्योंकि अपन को कौन सा इसको चेंज करना है। लेकिन ध्यान रहे प्रोनाउन बदल जाएंगे, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। नीतू, नीतू के लिए आएगा सी और सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अमीना सर क्लियर नहीं आ रहा है, सर क्लियर नहीं दिख रहा। नाइटी बना है सर, अनीस और ज्ञान देता रहेगा तो है ना 30 मिनट और नीचे अंकित कर देता हूं मैं इसको।
Amina said to Ankit, let क्लियर दिख रही है को नहीं? Rumana sing a song on the stage. भाई गला Let क्लियर Rumana निकल sing गई a song है। on the stage. Sing a song on the stage. सर बल्ले दिख रहा है। Sing a song on the stage. तो देखिए चेंज करते हैं। अमीना वैसे सबसे ज्यादा अच्छी वह आस्क में कि आपका मतलब होता है कहा। यहां जो आस्क का मतलब है वो है कहा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अमीना आस्क्ड अंकित, अमीना ने अंकित से कहा टू लेट। अब यहां हमने लेट के बाद घुमाना है, क्योंकि लेट के बाद लेट्स या लेट अस होता तो फिर अपन कनेक्टिव लेट लगा दे, लेकिन लेट के बाद क्या है, घुमाना है, तो अपन ने क्या लगाया टू, टू लेट घुमाना sing a song on the stage. Sing a song on the stage. क्लियर नहीं है सर। किसी का ऑडियो ऑन नहीं होना चाहिए बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसलिए क्लियरिटी नहीं है। किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। सर क्लियर है। देखिए सेंटेंस नंबर 5, हाँ से क्लियर है। रोहित सेड यस सर। टू रीना। अब अपन सेकंड वाले को यूज करते हैं। रोहित सेड टू रीना, लेट्स वॉच ए न्यू मूवी। चलो अपन कोई नई फिल्म देखें। चलो अपन कोई नई फिल्म देखें। निशांत जहांगीर, बेटा ये प्रॉब्लम आपकी ही है पर्टिकुलर, बाकी स्टूडेंट्स की नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी यहाँ। या देखिए रोहित सेड टू रीना, दो चीजें बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना।
ठीक है बेटा, ये मेरी है तब भी मेरे मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे हाथ में नहीं है। रोहित said to Rina, let's watch a new movie। ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस में दैट कनेक्टिंग का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस में शुद्ध मॉडल का प्रयोग होगा नंबर 1, और जो लेट है सेंटेंस में इसको हटा दिया जाएगा। यानी कि मॉडल वाले जैसे सेंटेंस अपन पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वही सिस्टम इसमें लग जाएगा। देखिए क्या होगा, रोहित सेड टू रीना, तो रोहित प्रपोज रीना दैट। अब यहां ये अस है, इसका सब्जेक्ट अस दोनों के लिए आया, रीना के लिए भी आया, रोहित के लिए भी आया। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को ये कहता है कि चल यार फिल्म देखने चले, तो वो दोनों के लिए बोल रहा है, खुद के लिए भी बोल रहा है और जिसको कह रहा है उसके लिए भी बोल रहा है। तो दोनों के लिए यह कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट दे। और मैंने कहा दैट के बाद यदि दे का यूज करेंगे तो मैंने कहा दैट का यूज करते हैं तो शुड का प्रयोग होगा, दे शुड वॉच एंड न्यू। एक बात और आप ध्यान की थोड़ा सा यार, कि जब सेंटेंस में लेट्स या लेटस होगा, यानी लेट्स या लेटस होगा, तो आप एक चीज देख लीजिएगा कि इसमें जो सब्जेक्ट या लगाओगे आप, वो या तो दे होगा या फिर वी होगा। वी कौन सी कंडीशन में होगा, वी उसी कंडीशन में होगा जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी एक के स्थान पर आई का यूज हो, यानी या तो इधर आई आए या इधर मी आए। तो आई या मी आता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ही यहां वी का प्रयोग होगा, वरना लेट्स के बाद यदि आप सेंटेंस बनाते हो तो उसमें मोस्टली दे का प्रयोग होगा सब्जेक्ट में। देखिए सेंटेंस नंबर 4, आकांक्षा said to Akash, let us play cards। चलो अपन ताश खेलें। let us लक्षित खंडेलवाल सेड टू की जगह प्रपोज आएगा, लिखा हुआ है बात इसलिए आएगा क्योंकि ये इसको प्रपोजल दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है। जब आप किसी व्यक्ति को कोई ना कोई काम करने के लिए कह रहे हैं और उसमें आप भी सम्मिलित हैं, तो आप उसको प्रस्ताव तो दे रहे हैं। और प्रस्ताव यदि आप किसी को देते हैं तो वह प्रपोज वर्ब भी यूज की जा सकती है या सजेस्टेड वर्ब भी यूज की जा सकती है, दोनों ही बहुत अच्छी है। समझ में आ गया लक्षित? क्योंकि हाँ देखिए आकांक्षा से तो आकाश, अब यहाँ आकांक्षा भी आकाश को प्रपोजल दे रही है। क्या प्रपोजल दे रही है, लेट अस प्ले कार्ड्स, चलो अपन ताश खेलें। चलो अपन क्या खेलें, ताश खेलें। क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आकांक्षा सजेस्टेड
आकाश कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाता है। मैंने कहा लेट के बाद अस या लेटस है तो प्रोनाउन या तो दे आएगा या वी आएगा, या तो दे आएगा या वी आएगा। इन दो के अलावा कोई तीसरा प्रोनाउन यूज ही नहीं होगा। तो मी के लिए मैंने बताया यदि यहां मी आए या यहां आई आए तब भी होगा, वरना तो ते। तो यहां देखिए दैट ते इसको मॉडल आ जाएगा प्ले कार्ड्स, दैट they should play cards। बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर रखा है इसको। देखिए एक सेंटेंस को वी वाला भी बता दो। आरती सेड टू मी, आरती ने मुझसे कहा। अरे यार ये एक ही नाम से दो तीन बच्चे कैसे जुड़ रहे हैं? ये धनंजय शर्मा 10th इंग्लिश मीडियम, धनंजय शर्मा 10th इंग्लिश मीडियम। एक के नाम से दो तीन बच्चे क्यों जुड़ेंगे? ठीक है, क्या कहा? आरती सेड टू मी लेट्स टॉक इन इंग्लिश लेट्स टॉक इन इंग्लिश। चलो अपन अंग्रेजी में बात करें, चलो अपन अंग्रेजी भाषा में बात करें। इन इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज और लिख दूं क्या? चेंज करो, क्या हो जाएगा? आरती प्रपोज मी कोमा इन्वर्टेड कोमा का दैट। अब ध्यान देना, ये लेट के बाद अस या लेट्स एक जगह मी आ गया तो ये हो जाएगा वी शुड टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो हेलो, एक सेंटेंस और देखो बेटा। आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर से कहा। लेट अस वाटर द प्लांट्स, चलो अपन पौधों में पानी दें, चलो अपन पौधों में
पानी दे। क्या हो जाएगा? आई सजेस्टेड माय सर्वेंट दैट, अब यहां पर भी बी आएगा, क्यों? क्योंकि यहां आई आया। मैंने कहा या तो सब्जेक्ट रूप में आई हो या ऑब्जेक्ट के रूप में भी, इन दोनों में से कोई एक होगा, तब अपन यहां बी करेंगे। दैट वी शुड water the plants, water the plants। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और टेल मी हैव यू डन और नॉट। टेक a screenshot, hurry up and tell me have you done or not। ठीक है गाइस, ये जो सेंटेंसेस थे ये थे लेट से शुरू होने वाले बात, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट से शुरू होने वाले बात, और इन वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बताना। तो मैंने बताया दो तरीके होते हैं इसके, एक तो लेट के बाद में टू कनेक्टिव का यूज करके, मतलब एक तो कनेक्टिव टू का यूज करके, कनेक्टिव दैट का यूज करके। कनेक्टिव दैट का यूज एक ही कंडीशन में करेंगे जब लेट के बाद अस ऑब्जेक्ट हो, और अस नहीं होगा तो फिर अपन टू का प्रयोग करेंगे। और लेट के बाद यदि अस है तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद आप शुड मोड का भी प्रयोग करेंगे। I think you have understood everything well what I have taught you today in this session. Tell me in yes or no. समझ में आ गया बेटा? दोनों नियम बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक है। एक तो आप ये ध्यान रखें कि अपने आप को जब भी आप मीटिंग में जोड़ें, तो जो स्कूल में आपका नाम है उस नाम से आप अपने आप को जोड़ें। ये एडमिन वो, ये फला, ये ढिमका, क्या मतलब है इनसे? और एक ही नाम से 4 स्टूडेंट को जुड़ रहे हैं क्लास में, सीरियसनेस है या नहीं थोड़ी बहुत क्लास के लिए? Guys, thanks a lot for joining the meeting. See you tomorrow at the same time. Thank you very much.